आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शहर को ये हुआ क्या भाई? साउथ कोरिया को आखिरकार हो क्या गया है भाई? इनकी बैंडें बज गई है। साउथ कोरिया जो है पहले 0.72 फर्टिलिटी रेट, ये देश ही गायब हो जाएगा। बता रहे हैं कि 2050 में इनकी पॉपुलेशन आधी हो जाएगी। अभी 5.5 करोड़ के करीब लोग रहते हैं और ये 2100 आते आते 1.3, बहुत ही कम, मतलब दिल्ली से भी एक तिहाई, क्योंकि फर्टिलिटी रेट गिर गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं यून सनी देओल यून सुक योल, तो इन्होंने, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ये, 2022 में इन्होंने सत्ता संभाली थी, इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। अभी डेमोक्रेटिक इंडेक्स में आप देख ही रहे हैं कि दुनिया भर की जो डेमोक्रेसी है वो खत्म होती जा रही है और हमको साउथ कोरिया के साथ भी यही देखने को मिल रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, लेक्चर को आखिरी तक सुनिएगा। क्राइम अफेयर्स चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए दोस्तों। उसमें मैंने बहुत जबरदस्त कहानियां बताई है, मोनू की कहानियां बताई है कि बेवकूफ बन के जो है वो एक परिवार में चला गया और उसके बाद में पता चला कि भाई ये आदमी बहुत बड़ा ठग है। तो वो कल मैंने कवर की थी, आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया क्राइम अफेयर्स का। बाकी हमारी चाणक्य नीति की कल क्लास होगी, ठीक है ना। कल हम फ्लो स्टेट पे बात करेंगे, द आर्ट ऑफ लर्निंग। 2-2, 2.5 घंटे के लेक्चर्स में कर रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये जो मार्शल लॉ लगाया है ये क्यों लगाया है और इसके मायने क्या है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जो इमरजेंसी कल रात में इन्होंने लगाई, और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी जब मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, बोलेंगे अरे भैया ये क्या, मतलब मजाक चल रहा है क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स, इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है? जब वॉर हो जाए, जब अंदर रिबेलियन हो जाए, इसीलिए इमरजेंसी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लीडर है वो इमरजेंसी अपने लिए लगाता है ज्यादातर वक्त, है ना, कि मुझे ही रूल करना है, मुझे डिक्टेटर बनना है, इसलिए मैं इमरजेंसी लगा दूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मार्शल लॉ जो होता है, यहां पे इन्होंने कहा है जो प्रेसिडेंट, कि इस मार्शल लॉ से मैं दोबारा नेशन को रिबिल्ड करूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा लोगों को, फ्री रिपब्लिक ऑफ कोरिया को। मैं सारी जो एंटी कोरियन फोर्सेस है उनको खत्म कर दूंगा और मैं किम जोंग उनसे हाथ मिला लूंगा। ये मैं ऐड कर रहा हूं। भाई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में फर्क ही क्या रहा? लेकिन यहां साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी का कीड़ा, यहां अमेरिका का हस्तक्षेप रहा है। अब सबसे बड़ी बात, जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे लगा कहीं अमेरिका ने तो नहीं करा है इसको, क्या इज अमेरिका इन्वॉल्व्ड? लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुरंत ही चीजें बदल गई। तो सबसे पहली बात, मार्शल लॉ जो है उसमें सिविलियन गवर्नमेंट हट जाती है, पूरी मिलिट्री आ जाती है। मिलिट्री कंट्रोल करेगी पूरे को, और यहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स गए, जो भी सिविल लिबर्टीज है उसको, सबको, भारत में भी यही है, 352, 356, 360, सारी सिविल लिबर्टीज को कर्टेल कर दिया जाता है। आपके पास कोई फ्रीडम नहीं रहती। एक तरीके से पूरे देश को मिलिट्री जो है वो कंट्रोल करती है। आर्टिकल 77 जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में संविधान है उसमें यह बताया गया है कि मार्शल लॉ तभी लगाया जाएगा जब पब्लिक सेफ्टी या ऑर्डर खतरे में है। इसलिए हम मिलिट्री फोर्सेस को मोबिलाइज करेंगे। अगर युद्ध हो रहा है, अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे यह लगे कि हमको मार्शल लॉ लगाना है, तब हम इसको लगाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल लॉ, इसमें स्पेशल मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं। वारंट्स, किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को भी कुछ भी आप नहीं बोल सकते। अगर आप लिखेंगे प्रेस में, अगर आप बोलेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद आप एसोसिएशंस नहीं बना सकते, ग्रुप नहीं बना सकते। मोर और लेस सारे देशों में जो इमरजेंसी पावर है ना वो एक जैसे ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पे जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उसकी भी पावर कर्टेल होती है, यानी कि ना ही नेता बैठेंगे, ना ही ब्यूरोक्रेट्स काम कर सकते सही से, और ना ही जो जुडिशरी है वो अपना वर्डिक्ट दे सकती सही से। सब कंडीशंस पे डिपेंड होगा। ये पूरा का पूरा कोरिया है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो ना, ये है आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अब हम सबको पता है ये कोरिया जो है ये वैसे तो चाइना के अंडर था, लेकिन ये चाइना के जो अंडर था, इतना वाला पोर्शन, नॉर्थ कोरिया वाला पोर्शन, पहले चाइना फिर जापान ने इसको रूल किया। फिर 1953 में दोनों आजाद हो गए। लेकिन इधर पे किम इल संग, और इधर पे जो है ये वाला, ये साउथ कोरिया हो गया, सिगमंडरी। तो यहां पे ये वाला है साउथ कोरिया, ठीक है ना। और इसकी जो कैपिटल है वो है सियोल। और सबसे बड़ी बात, ये जितना ये वाले आपको, ये सब साइड वाले आपको नेशन दिख रहे हैं, मतलब देश, शहर दिख रहे हैं, दे आर हाईली डेवलप्ड, और ये सब के सब इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं।
और सबसे इसका जो गढ़ है वो है सियोल, एकदम बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के पास में। ये पूरा डीमिलिटराइज्ड जोन है और यहां पे इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज चुन के आती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नेशनल असेंबली है और वही है कि 2022 में प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा ताकत रहती है और प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं, लेकिन जो इमरजेंसी की पावर है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास होती है कि प्रेसिडेंट जो है वो मार्शल लॉ लगा सकता है। तो भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो नेशनल असेंबली में जा ही नहीं सकते, उनको गिरफ्तार किया जाने लगा, हर जगह मिलिट्री दिखने लगी, एकदम से साउथ कोरिया बंद हो गया, देश बर्बादी की कगार पे, रातों रात चीजें बदल गई, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। लेकिन यहाँ पे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बोल रहे हैं लोग, और लोगों ने धरना दे दिया। लोगों ने बोला कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, और लोग जो है वो पूरी नेशनल असेंबली के बाहर आ गए कि आ जाओ मार दो। ये होता है जज्बा, आप देख सकते हो। लोगों ने बोला कि अबे डेमोक्रेसी मार्शल लॉ लगाओगे, लगा के दिखाओ तुम। डर के मारे यहां पे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रातों रात कल इमरजेंसी लगाई, रात में फिर ये आए, सारे के सारे लॉ मेकर्स, 190 लॉ मेकर्स ने तुरंत बोला कि इमरजेंसी हटनी चाहिए, एक मोशन पास किया गया। और यहां पे जो प्रेसिडेंट साहब है, डर के मारे उन्होंने इमरजेंसी हटा ली। जी हां, इमरजेंसी हट गई है साउथ कोरिया में। तो इस देश ने साबित कर दिया है कि भाई लोगों की ताकत के सामने तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। जहां पे आप बहुत सारे देशों में देखोगे कि उन्होंने डिक्टेटरशिप को अपना सा लिया है, लेकिन यहां नहीं है। सब के सब लोग आ गए और बोला कि ना, और यहां डर गए, ये इमरजेंसी लंबा चलाते, लेकिन लोगों की धरने की वजह से डर गए और ये मार्शल लॉ हटा लिया गया। तो अभी नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, फिर से साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी आ गई है। तो ये जो तमाशा हुआ वो खाली 4-5 घंटे के लिए ही हुआ, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार राष्ट्रपति साहब ने मार्शल लॉ लगाया क्यों। भाई देखो, जो नेशनल असेंबली इलेक्शन हुए थे, ऑपोजिशन को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी और ये अपनी कुर्सी खतरे में पा रहे थे। प्रेसिडेंट का चुनाव होना ही था। यहां पे एक लेम डक प्रेसिडेंट है ये, कि बस जब तक है तब तक है। साथ ही साथ ये जो महाशय हैं, जो बिल्स पास करने चाह रहे थे वो हो ही नहीं पा रहे थे, ऑपोजिशन उनको रोक रहा था। अगर ये कोई बात बोलना चाह रहे थे तो इनकी बातें रखी नहीं जा रही थी। एक तरीके से पूरा जो भी ये करना चाह रहे थे, पैरालिसिस, लकवा मार गया था। ना जा आगे बढ़ पा रहे थे, ना पीछे जा पा रहे थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लोग इनसे परेशान हैं। अप्रूवल रेटिंग इनकी लगातार घटती हुई दिख रही है। 2022 में ये चुन के आए थे और 2 साल में इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ही ज्यादा घट गई है। इनकी वाइफ का भी स्कैंडल हुआ है ना, कि बहुत मतलब इन्फ्लुएंसर पेडलिंग करती है ये, इस तरीके का काफी इनकी वाइफ भी फंसी हुई है। तो इनकी इमेज जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके बाद फिर ये जो इनकी कंजर्वेटिव पार्टी है, ये भी आप समझिए कि इनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, राइट। दे आर ऑल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी। और ऑपोजिशन ने इनको, इनके जो इंपीच करने के लिए भी ऑपोजिशन ने इनकी कोशिश की है। तो इनको अपनी कुर्सी जो है वो खतरे में लग रही थी, इसीलिए, क्योंकि 2027 में अगला प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाएगा। तो इसीलिए डर के मारे जो है इन्होंने बोला कि भैया इससे पहले, मेरा टर्म खत्म होने से पहले ही मुझे हटा दिया जाए, इमरजेंसी लगा दो ताकि मेरी कुर्सी तो बची रहे। लेकिन वही है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। सारे ऑपोजिशन आ गया, पूरे लोग आ गए, बोले कि ऐसे कैसे बेटा, ये चीज है। और उसके बाद अभी तो वही है कि इट इज आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि कभी ये नहीं सोच सकते थे कि साउथ कोरिया जो है वहां पे इमरजेंसी लगी, लेकिन स्ट्रीट्स वर नॉर्मल। ऐसा नहीं कि पुलिस एकदम से आ गई, स्ट्रीट्स नॉर्मल थी, लेकिन हाँ लोग डर रहे थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि एकदम से गन्स, नाइफ्स लेके काफी लोग आ गए हैं, पुलिस आ गई है, तब यहाँ पे फिर जो है फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और जो पीपल्स पार्टी लीडर है हैंग डोंग, भाई इस समय जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि देखिए ये गलत है, इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग मूव, और उसको ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक कर दिया। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए जो कोरिया में इमरजेंसी लगाई थी वो खत्म हो चुकी है। और दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा जरूरी है। इट शुड प्रिवेल। हेल डेमोक्रेसी, ऑल हेल डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच।